हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सेशन 1 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो अराउंड हर शिफ्ट में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस बार देखा गया बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रखा है उन्होंने, एंड इन जनरल भी देखा जाता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रखते हैं। लेकिन बच्चों को मेनली जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कंफ्यूजन होता है वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है बच्चों को। जिस बच्चे ने इसको समझ के रखा है किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं, किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। तो एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर कोई बच्चा चाह ले कि इसको कैलकुलेट कर ले मैथमेटिकली तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसको एक अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर तुम फॉर्मूला देखोगे तो बोला गया अल्फा कुछ तो है, 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24। नीचे देखना 4 फैक्टोरियल टू द पावर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6। अब ध्यान से देखना, अगर मेरे पास 24 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, इनको मुझे 6 ग्रुप में डिवाइड करना है और सारे ग्रुप का साइज 4 4 4 4 4 एंड 4 होनी चाहिए। अगर ये होना चाहिए तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग कितना आता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग बताओ जल्दी। खाली नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग का फॉर्मूला बता दो कि भाई अगर 24 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है एंड 4 4 के ग्रुप में 6 ग्रुप में डिवाइड करना है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग अपना आने वाला है 24 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल पे पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, है कि नहीं? ये आएगा। सिंस आइडेंटिकल ग्रुप्स फॉर्मेशन है इसलिए 6 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ रहा है। ओके, तो क्या ये एक नेचुरल नंबर आता है? बोलेंगे यस दिस इज ए नेचुरल नंबर। नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग तो कुछ नंबर्स आएगा। ओके, ये नेचुरल नंबर है। तो अल्फा देखो क्या यहां से रिलेटेड है? बोलेंगे हाँ। अगर ये क्वांटिटी कुछ m है, m क्वांटिटी में मैं अगर 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आई विल गेट अल्फा? तुम बोलोगे यस सर, m में अगर 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा आएगा। बोलेंगे हाँ। m एक नेचुरल नंबर है, 6 फैक्टोरियल एक नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या नेचुरल नंबर आएगा? बोलेंगे हाँ। दिस मीन्स अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिमिलरली बीटा को ध्यान से देखना, 5 फैक्टोरियल सिमिलर है, मतलब एक बार क्रैक कर लिया तुमने तो हो गया। 5 फैक्टोरियल इज 120, 120 का फैक्टोरियल, फिर से 5 फैक्टोरियल टू द पावर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज कितना? 24। फिर से क्या तुम्हें दिख रहा है? 120 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का 5 5 साइज का ग्रुप बनाया गया है और कितने ग्रुप बनाए गए हैं? 24 ग्रुप्स। तो क्या तुम्हें फिर से यूजिंग अल्फा का कॉन्सेप्ट क्या बीटा भी नेचुरल नंबर होगा? बोलेंगे हाँ सर। दिस मीन्स अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बहुत सिंपल था, ग्रुपिंग का क्वेश्चन था, ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगाया उन्होंने एंड आंसर आ गया। लेकिन ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। वो तब समझ में आएगा जब तुम्हें मालूम होगा कि यार ग्रुपिंग का जो है ना फॉर्मूला कुछ इसी टाइप का आता है। ये तुम्हें अगर फंडा मालूम होगा तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब ये सब क्वेश्चन देखो क्लास वर्क होता है, क्लास वर्क जो होता है ना वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया, खाली वर्ड बदल दिया। बोला G20 रिसेंटली अभी G20 हुआ था अपने इंडिया में, तो बोला कि G20 के सारे लेटर्स को अरेंज करेंगे एंड जितने भी पॉसिबल वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग उसको एक डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अगर डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो G20 का नंबर कब आएगा वो बताना है। अच्छा, तो ये तो क्लास नोट का क्वेश्चन होता है। क्या करना है हमें? ABCD फॉर्मेट में लिख लेना है पहले, ABCDEFGHI GHI JKLMNOPQRST, T 2 बार है, UVWXYZ, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST मतलब EGNTTWY, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अल्फाबेटिकली आई कैन सी EGN EGN। ओके, तो
अगर मैं वर्ड बनाना शुरू करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर का वर्ड बनेगा। अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन पे ई फिक्स कर दिया तो बाकी 6 पोजीशन पे आई कैन सी इनको अरेंज कर दो। 6 फैक्टोरियल बाई टी का 2 है सेम, तो अलाइक ऑब्जेक्ट है तो 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल आता है 720, 720 बाई 2 360। ठीक है, इतने वर्ड्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं ई से ही। उसके बाद मैं जी से बनाना शुरू करूंगा। जी से कितने वर्ड बनेंगे, तुम बोलोगे सर जी को फिक्स कर दिया तो फिर से सेम 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, लेकिन इसी में G20 होगा, इसलिए जी से कितने वर्ड बने उसको काउंट नहीं कर रहे हम, इसको और ऑपरेशन कर रहे हैं फर्दर। जब जी से वर्ड बनाना शुरू करेंगे तो जी ई टाइप बनेगा सबसे पहले। जी ई से कितने वर्ड बनेंगे, मैंने ई एंड जी को फिक्स किया है तो 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज 120 बाई 2 60 वर्ड्स बनेंगे जी एंड ई से। इसमें G20 नहीं रहेगा। फिर जी एंड एन से बनेगा, क्योंकि जी एंड जी से बन ही नहीं सकता है क्योंकि 2 ही वर्ड है, मतलब बेसिकली जी एक ही है। तो जी एन से कितने बनेंगे, जी और एन को फिक्स कर दिया तो सेम टू सेम 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 60। नेक्स्ट बनेगा जी टी से। अब तुम बोलोगे जी टी से जितने वर्ड बनेंगे, जी टी से एक्चुअल में कितने वर्ड बनेंगे, तो तुमने जी एंड टी को फिक्स किया है तो एक जी फिक्स हो गया एक टी फिक्स हो गया तो 5 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे, लेकिन इसी के अंदर तुम्हारा G20 होगा, इसीलिए G20 को अलग से देखना पड़ेगा। तो जी टी के साथ जी टी ई से वर्ड बनेंगे, तो तुमने जी टी ई को फिक्स किया तो 1 2 3 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 और वर्ड्स तुम्हारे लिस्ट में आ गए होंगे, अभी तक G20 नहीं आया होगा। देन जी टी ई के साथ तुम बोल सकते हो जी टी, उसके बाद ई खत्म हो गया तो जी टी एन का नंबर आएगा। ठीक है, जी टी एन से कितने वर्ड बनेंगे देख लेते हैं। जी टी एन को फिक्स किया है तो सेम 4 फैक्टोरियल 24। देन जी टी टी से बनेगा ओके तो जी टी टी से कितना बनेगा, तुमने बोला जी को फिक्स किया है, टी को फिक्स किया, टी को फिक्स किया तो फिर से 4 फैक्टोरियल 24 वर्ड्स। बाप रे, ये फालतू का कैलकुलेशन। जी टी डब्ल्यू से बनेगा, फिर जी टी डब्ल्यू से कितना बनेगा, तो तुम बोलोगे जी टी डब्ल्यू गया तो फिर से 4 फैक्टोरियल, इसी में रहेगा G20 तो इसको फिर से देखते हैं। जी टी डब्ल्यू फिर उसके बाद ई आएगा और इसी में रहेगा GTWE, GTWE के बाद N आएगा और इसी में रहेगा G20, फिर N के बाद T आएगा और इसी में रहेगा Y आएगा, मतलब बेसिकली वही वाला वर्ड आ जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, 360 प्लस 60 प्लस 60 120 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 3 इंटू 24 प्लस एक 1 कर देना है, इस नंबर पे तुम्हारा G20 रहेगा। बस काउंटिंग करना था और कुछ नहीं। अगला सवाल बोला है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स। अब देखो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है इनटू 4 आइडेंटिकल सेल्स, यहां दिक्कत कर दिया, 4 आइडेंटिकल सेल्स बोल दिया, वेयर एनी नंबर ऑफ सेल मे बी रिमेन एम्प्टी। अब देखो अगर तुम्हें कुछ देर के लिए सोचो कि अगर आइडेंटिकल सेल्स नहीं होता, अलग अलग होता, तो तुम तो ऐसे डायरेक्टली करते x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, 4 ऑब्जेक्ट मिलके 8 बनाने का है। दिस इज पार्टीशन मेथड या फिर बेगर्स मेथड बोल लो, तो पार्टीशन मेथड या बेगर्स मेथड से तुम सॉल्व कर लोगे। दैट इज n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तुम बोलोगे सर इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर यही आंसर क्यों नहीं है, 8 4 12 में से 11 C3, ये आंसर क्यों नहीं है? ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें वो वाले केसेस आ रहे हैं, जैसे देखना 0 0 0 8, सो 8 0 0 0, सिमिलरली 0 8 0 0, ये सारे। लेकिन सिंस x y z w सारे के सारे आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो 0 0 0 8 इज सेम एज 8 0 0 0 इज सेम एज 0 8 0 0। ऐसे करके बहुत सारे केसेस होंगे जो रिपीट करेंगे एंड वो ओवर काउंटिंग हो जाएगा हमारे आंसर में। 11C3 इसलिए आंसर नहीं हो सकता है। अगर वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट सेल्फ्स होते, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट चीज़ों में डिवाइड करना है, तब बेगर्स मेथड लगता है। जैसे तुम्हारे पास डिफरेंट कॉइन्स है, 5 डिफरेंट कॉइन्स है, 3 बेगर में डिवाइड करना है, तो बेगर्स डिस्टिंक्ट है, किसको कितना मिला वो अलग अलग होगा। कभी ए को 5 रुपये मिल रहा है, कभी बी को 5 रुपये मिल रहा है, कभी सी को 5 रुपये मिल रहा है,
तो ये तीनों के तीनों अलग अलग होंगे। लेकिन अगर बेगर्स नहीं हो, अगर सारे के सारे आइडेंटिकल हो, तो मैं 3 कटोरा दे दूं, तीनों एक ही जैसा दिखने वाला है, तो किसमें 5 रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? ओके। तो इस केस में कैसे करते हैं? इस केस में भाई बेसिक काउंटिंग करना पड़ेगा, और कोई मेथड नहीं है। सारे के सारे आइडेंटिकल सेफ। तुम बोलो 3 जीरो, चारों के चारों एम्प्टी हो नहीं सकते, 3 जीरो है अगर, तो 0 0 0 8 मिलेगा एक को, और ऐसा एक ही केस पॉसिबल होगा। नेक्स्ट 2 जीरो, 2 जीरो है तो 0 0। उसके बाद तुम बोलोगे एक को 8 एक को 0, वो नहीं चलेगा, तो एक को 1 एक को 7, या फिर एक को 2 एक को 6, एक को 3 एक को 5, एक को 4 एक को 4, 0 0 0 0 0 0। ये 4 केस बनेंगे 2 जीरो में। फिर तुम बोलोगे 1 जीरो है, 1 जीरो तो 1 जीरो 1 1 2 6 8, ठीक है, 1 1 2 6 8। उसके बाद 0, एक को यहाँ रहने दिया, इसको 2 किया तो इसको 5, फिर 0, एक को यहाँ रहने दिया, इसको 3 किया तो इसको 4, फिर 0, इसको 1 को रहने दिया, इसको 4 किया तो इसको 3 करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। ओके 10, ऐसे करके काउंटिंग करना ही पड़ेगा तुम्हें। फिर 0, इसको 2 फिक्स किया तो इसको 1 2 1 3 5 8, तो 2 1 5, तो ये वाला तो यही केस हो जाएगा। ओके, इसका ये नहीं चलेगा। फिर 2 2 4, 4 यहाँ खत्म तो यहाँ 4, फिर 0 2 रहने दो, यहाँ 3 कर दो, यहाँ 3 कर दो, 3 3 6 2 8, ठीक है, ये भी चलेगा। उसके बाद नहीं चलेगा। फिर 0 3 करो, 0 3 करोगे तो 3 4 7 1 8, 3 4 1 वाला आ चुका है, 3 3 6 2 8 ये भी आ चुका है, 3 2 5 3 8, 3 2 5 3 8, 3 2 5 3 8, ये नहीं हुआ है अभी तक। राइट, सही है। 2 3 5 3 8 3 2, यही तो है ऊपर, हो गया है। ठीक है, इसका मतलब 0 3 नहीं चलेगा। 0 4, 0 4 में करेंगे तो अभी 4 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है तो 1 3, 4 1 3 कहीं हुआ है, 4 1 3 हो चुका है। 2 2, 4 2 2 कहीं हुआ है क्या? हाँ 4 2 2 हो चुका है, तो बस 4 3 7 1 8 वो भी हो चुका है। 1 0 वाले केस खत्म हो गए। अब नो जीरो, नो जीरो, नो जीरो में क्या होगा देखो, एक फिक्स किया, एक फिक्स किया, एक फिक्स किया, 3 दिया तो यहाँ 5 मिलेगा। 1 1, इसको 2 करो, इसको 4 करो, 1 1, इसको 3 करो, इसको 3 करो, 3 3 6 2 8। ओके, नेक्स्ट 1 2 2 4, 2 2 4 1 5 3 8, 1 2 3 3 2 5 1 6 2 8, ये तो ऊपर वाला ही केस हो गया, ये भी नहीं होगा। फिर 1 3 3 1 4 हो गया, 4 करना है तो 1 3 2 3 हो गया है, 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 भी हो गया है। फिर 1 4 करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा, 2 2 2 2 ये चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 केस हैं। अब इस वाले दिक्कत, इस काउंटिंग में दिक्कत क्या होती है ना, अगर तुम भूल गए, एक भी केस तुमने मिस कर दिया, देखो 15 की जगह 16 भी आंसर था, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, एक 14 नहीं था किस्मत से, ऑप्शन में 14 नहीं बनाया था, मान लो एक केस तुम्हारा मिस हो जाता, 14 आंसर आ जाता, तुम 14 आंसर टिक कर देते, गया एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग भी होते हैं, क्योंकि वहाँ एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, समझ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ऑलरेडी तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत स्पीड में तुम्हें करना है, टाइम प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, फ्यूचर का टेंशन है, बहुत सारी टेंशन होती है एग्जाम में, एंड उसके साथ साथ तुम्हें ये काउंटिंग करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा टफ बोलूँगा, ठीक है। पहली बात तो बहुत बच्चों को ये मालूम भी नहीं होता है कि इसमें ऐसे काउंटिंग करके करना है, वो तो बेगर्स मेथड लगा देंगे, एंड जैसे ही तुम बेगर्स मेथड लगाओगे आंसर आ जाएगा 11C3। अब तुम 11C3 ला रहे हो भैया, एक भी ऑप्शन में नहीं है किस्मत से,
एक ऑप्शन तो एग्जामिनर को टफ पेपर बनाना है, और तो एक ऑप्शन तो 11C3 देना चाहिए था, ताकि बच्चे गलत करें। चलो इस क्वेश्चन को टफ मार्क कर सकते हैं, ये तुम्हारा टफ क्वेश्चन है। अगला सवाल ये भी रेगुलर टाइप का क्वेश्चन है, बस केसेस बना के आगे निकल लेना है। बोला है इन एग्जामिनेशन पेपर देयर आर 20 क्वेश्चन ईच ऑफ इक्वल मार्क, सारे सारे इक्वल मार्क है, एंड द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन ए, बी एंड सी। ठीक है, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट टोटल 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन उसको करना है, टेकिंग एटलीस्ट 4 फ्रॉम इस सेक्शन, चारों सेक्शन, तीनों सेक्शन से 4 लेना है, तो 12 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। अभी 3 क्वेश्चन को हेरा फेरी करना है हमें। सेक्शन ए में टोटल 8 क्वेश्चन है, ये भी रिस्ट्रिक्शन है। सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चन ही है, सेक्शन सी में टोटल 6 क्वेश्चन ही है। अच्छा, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज स्टूडेंट कैन सेलेक्ट 15 क्वेश्चन। तुम ध्यान से देखना, छोटे वाले शुरू करते, इससे 4 उठाया, इससे भी 4 उठाया, 4 4 8 हो गया, तो इससे 7 उठा सकते हैं, चलेगा। इससे 4 न उठा के 5 उठाया, और इससे 4 ही उठाया, तो 5 4 9 6 15, ये भी चलेगा। इससे 4 न उठा के 5 न उठा के 6 उठाया, और इससे 4 ही रखा, 6 4 10 10 5 15, ये भी चलेगा। ओके, सेम टू सेम अगर मैं ये बोलूं कि 7 6 5 यहाँ रहने देते हैं, 7 6 5, एंड ये 4 4 4 को यहाँ कर देते हैं, एंड ये 4 5 6 को यहाँ कर देते हैं, ये भी तो चल सकता है। 7 4 4 वाला खाली रिपीट हुआ, तो इसको हटा दो। ओके, तो ये भी चला, 6 5 4 6 6 नेक्स्ट क्या आया, 5 6 4। ओके, तो सी का मैंने 4 से लेकर के 6 तक मैक्सिमम कर दिया, बी का मैंने 4 से लेकर के 6 तक मैक्सिमम कर दिया। अभी ए का नहीं किया है 4 से 6 तक मैक्सिमम। ए का अगर 4 रखा, बी का भी 4 रखा, 4 4 8 6 14, नहीं हो पाएगा। मतलब ये है कि ए का अगर 4 रखा है तो इसका 5 रखा, 4 5 9 6 15, या फिर 4 रखा तो इसका 6 इसका 5, यहीं पे मैं कर देता हूँ। देन ए का अगर मैंने 5 रखा, 4 5 6, ए का मैंने 5 रखा, तो 10 चाहिए मुझे। 10 के लिए मैं यहाँ 4 रख सकता हूँ, 6 रख सकता हूँ, 5 4 6 हो चुका है क्या, 5 4 6 हो चुका है। अब मुझे देख रहा है बेसिकली सारे हो चुके होंगे, बस इतने ही केस बनने वाले हैं। हो गया, अब एनसीआर लगा दो। इसके लिए आंसर लिखो 8C7 इंटू 6C4 इंटू 6C4। इसके लिए आंसर लिखो 8C6 इंटू 6C4 इंटू 6C5। इसके लिए आंसर लिखो 8C5 इंटू 6C4 इंटू 6C6। इसके लिए आंसर लिखो 8C6 6C5 6C4 एंड सो ऑन। सबको लिख के काउंट करके लिख दो यार। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन करना तो पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेकन 4 एट ए टाइम। 4 लेटर का वर्ड बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन में है कितने लेटर, देखो काउंटिंग ऐसे कर लेते हैं, फटाफट हो जाता है। DISTRIBUTION, ठीक है। तो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 12। अब देखो 4 सेलेक्ट करोगे तो ऑल 4 सेम, केस बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों केस बनाना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 12C4 नहीं कर सकते। 12C4 इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यार गड़बड़ है ना, कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दे दिया ना। सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो, एनसीआर तब लगाते हैं जब सारे के सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। अगर लेट्स से वी हैव n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड वी हैव टू सेलेक्ट r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, देन फॉर्मूला लगेगा एनसीआर। 12 के 12 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे एंड उसमें से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, तब फॉर्मूला लगाएंगे 12C4।
लेकिन अगर सिलेक्शन ऑफ एंड सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे तो वन वे ही होगा। लेकिन कुछ आइडेंटिकल हो, कुछ डिस्टिंक्ट हो, कुछ अलाइक ऑब्जेक्ट हो, तो उस टाइम पे डायरेक्ट एनसीआर नहीं लगाते हैं। उस टाइम पे हम बोलते हैं कितने वैरायटी, क्या क्या टाइप की चीज़ें दी हुई है और कितने दिए हुए हैं, उनमें से सेलेक्ट करो कि किस किस टाइप की चीज़ों को सेलेक्ट करोगे एंड उसके हिसाब से कर लो। ठीक है, तो ऑल फोर सेम, अगर ऑल फोर सेम लो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई मैक्सिमम 3 हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। 3 सेम 1 डिफरेंट, 3 एक जैसा सेलेक्ट किया, तो 3 जब एक जैसा सेलेक्ट करूंगा तो तीनों आई सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए 1 वे है। अब एक डिफरेंट के लिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 कैटेगरी में से कोई एक को सेलेक्ट करेंगे एंड उसका एक उठा लेंगे। समझो 8, इन 8 अलग अलग टाइप की चीज़ों में से कोई एक टाइप की चीज़ मैंने सेलेक्ट किया कि इस टाइप की चीज़ को उठाऊंगा मैं, और उसका एक उठा लिया, तो इसके 8 वे हैं। एंड ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, तो तुम बोलोगे 3 सेम है, एक डिफरेंट है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सो इतने वर्ड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट, 2 सेम डैश, 2 एक जैसे 2 अलग अलग, दो एक और जैसे, तो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 2 आई होगा 2 टी होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि बाकी सब तो एक एक है, 2 तो है ही नहीं। तो तुम बोलोगे इन्हीं 2 में से दोनों को सिलेक्ट कर लो 2C2, एंड दोनों में से एक एक 2 उठा लो। सिंस दोनों तीनों आई आइडेंटिकल है, 2 आई उठाने का एक ही तरीका होगा, 2 टी आइडेंटिकल है, दोनों के दोनों टी उठा लूंगा, एक ही तरीका होगा, तो 2C2 एंड एक ही तरीके से उठा लो। तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ इनटू तुम क्या करोगे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये एक्चुअल में आया 4C2 डेट इज 6। ओके, नेक्स्ट तुम बोला 2 सेम 2 डिफरेंट, 2 एक जैसे 2 अलग अलग, तो तुम बोलोगे 2 सेम के लिए कौन सा, तो या तो 2 आई उठाओगे या तो 2 टी, 2 ऑप्शन है, 2 में से किसी एक को सिलेक्ट करोगे, उसका 2 उठा लोगे। लेट से तुमने आई सेलेक्ट किया तो आई का तुम 2 उठा लोगे, खत्म। अब 2 डिफरेंट चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से किसी 2 कैटेगरी को सेलेक्ट करो, दोनों का एक एक उठा लो, एंड इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, 2 सेम 2 डिफरेंट हो गया, ऑल 4 डिफरेंट, ऑल 4 डिफरेंट, सारे के सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करो। तुम्हारे पास ऑप्शन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से किसी 4 टाइप की चीज़ों को सेलेक्ट करो, सबका एक एक उठा लो। अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। अब तुम्हें क्या करना है, बस इन सबको ऐड करना है। मैं देख रहा हूँ एक चीज़ तो मैंने कॉमन नोटिस किया है कि रेगुलर क्वेश्चन दिया है इन्होंने, लेकिन कैलकुलेशन खूब करवाया है। तो अगर तुम्हें जेई मेंस सेशन 2 या फिर आगे अगर तुम जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, अगले साल देने वाले हो या उसके अगले साल देने वाले हो, तो ध्यान रखना कैलकुलेशन शुरुआत से ही स्ट्रांग करके रखना। अभी जैसे मैं यहाँ तक छोड़ दे रहा हूँ ना, यहाँ तक तुम्हें नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरा जेई हो चुका है ऑलरेडी एंड मैंने ये सब कैलकुलेट करके बैठ चुका हूँ। ठीक है, तुम्हें नहीं छोड़ना है भैया, तुम्हें तो पूरा कर लेना है। जैसे 3 फैक्टोरियल से यहाँ 3 फैक्टोरियल कटेगा 4 8 चौके 32, ये आएगा 32, ये आ गया 6, 2 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, 8C2 कितना होता है 8 इंटू से 28, एंड 2C1 2, तो ये आ गया 12 इंटू 2 इंटू 28। सिमिलरली 9C4 की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है। 9C4 इज 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू एक 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कट गया 5, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। अब तुम्हें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू लिख लो एंड उसके बाद सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो कैलकुलेशन तुम्हें बहुत फास्ट रखना है, जितना फास्ट कैलकुलेशन रखोगे जेई मेंस में उतना ज़्यादा मार्क्स आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला है नंबर ऑफ वेज इन विच 21 आइडेंटिकल एप्पल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रेन। नंबर ऑफ वेज इन विच 21 आइडेंटिकल पे बहुत फोकस किया इन्होंने इस बार। भाई साहब मैक्सिमम क्वेश्चन में आइडेंटिकल, डायरेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाला एनसीआर ये सब लगवा ही नहीं रहेंगे। 21 आइडेंटिकल एप्पल है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बच्चों में, सच दैट ईच चाइल्ड गेट्स एट लीस्ट 2 एप्पल। मतलब 3 बच्चे, एक का नाम एक्स, एक का नाम वाई, एक का नाम जेड, इन सब का सम 21 होना चाहिए। गिवन डेट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो एक तो थ्योरेटिकल मेथड है, सबको 2 2 चाहिए, सबको 2 दे दो, कितने ऑब्जेक्ट खत्म हो गए
6 ऑब्जेक्ट खत्म हो गए। तुम्हारे पास बचे कितने? 21 माइनस 6, 15 बचे। अब 15 एप्पल को 3 लोगों में रैंडम डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेगर्स मेथड से। 15 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 आंसर होने वाला है। 15 प्लस 2 17 C2 आंसर होने वाले हैं। ठीक है, तो 17 इंटू 16/2 आंसर होने वाला है। 17 to 8 आंसर होने वाला है। ठीक है, 136 मेरे हिसाब से दिख रहा है। ओके, सिंपल था ये, नॉर्मल बेगर्स मेथड का था क्योंकि 3 बच्चे थे, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। अब बोला है n इज द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 different employee can sit into 4 indistinguishable office where any office may have any number of person including 0, then n is equal to। भाई फिर से सेम टू सेम वो जो शेल्फ वाला एंड बुक वाला किया ना, सेम टू सेम क्वेश्चन डाल दिया। देखो काउंटिंग, तुम बोलोगे कि n इज द नंबर ऑफ वेज 5 डिफरेंट एम्प्लॉय, 4, 1 2 3 4, 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 को। इस बार वहाँ किसको डिस्ट्रीब्यूट करना था? 8 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो 3 0, तो 0 0 0, 1 में 5 बैठे। 2 0 के लिए 0 0, 1 4 0 0, 2 3 0 0, 3 2, नहीं चलेगा। ठीक है, 3 0 2 0, उसके बाद 1 0, 1 0 के लिए 1 0, फिर 1 2 3 1, ऐसे कर लो, 1 1 2 3 5, 0 1 2 3 2 5। ठीक है, फिर और कुछ 0 2 2 4 1 5, ये तो हो गया। 2 1 3 2 5, 2 1 3 भी हो गया, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब 9 0 9 0 9 0 के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि भाई 1 1 2 1 3 2 5, 1 1 2 2 4 1 5, ये तो वही हो गया, तो ये नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से यही चलेगा, बस खत्म। अब देखो इतने सारे वे हैं यहाँ पे, आंसर क्या? तो इतना ही नहीं दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 आंसर थोड़ी दिया हुआ है, आंसर तो बहुत बड़ा नंबर गिवन है। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है यार। तुमने एक केस बनाया कि 3 में 0 जाएगा, 1 में 5 जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें 5 डिफरेंट एम्प्लॉय में सिलेक्शन नहीं करना पड़ा। तुमने बोला ऑल 5 गोज टू 1 प्लेस, 5 में से 5 हो, ये एक ही केस बनेगा। लेकिन जब तुमने डिसाइड किया कि 2 जगह 0 जाने वाला है, एक जगह 1 जाने वाला है, एक जगह 4 जाने वाला है, तो 4 कौन जाएगा 1 कौन जाएगा, इस बार ये मैटर करेगा ना, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थोड़ी भेज रहे हैं। वहाँ पे तो 8 आइडेंटिकल बुक थे एंड 4 आइडेंटिकल शेल्फ था, भेज दिया, बस काउंट कर लिया। यहाँ पे ह्यूमन आइडेंटिकल थोड़ी होता है, 5 एम्प्लॉय है, तो तुम बोलोगे 5 में से कोई 1 सेलेक्ट करो, यहाँ भेज दो, एंड 5 में से कोई 4 सेलेक्ट करो, उधर भेज दो। सॉरी, 4 में से 4 सेलेक्ट करो, उधर भेज दो जो बचे हुए। मतलब बेसिकली ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। तुम क्या करो, तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, तो तुम क्या करो, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, बस चले जाएंगे। फिर तुमने डिसाइड किया 2 एंड 3, 5 में से 2 सेलेक्ट करो, 3 में से 3 सेलेक्ट करो, भेज दो। फिर तुमने डिसाइड किया 1 2 3, 5 में से 1 सेलेक्ट करो, 4 में से 2 सेलेक्ट करो, 3 2 5 1 6, यहाँ काउंटिंग गलत है, 2 2 4 1 5, 1 2 3 हो ही नहीं सकता, 1 1 2 3 5, हाँ 1 1 3, 1 1 3, 1 1 3 को ग्रुपिंग कैसे करेंगे? 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू एक और एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल, बस डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ही तरीका। सिमिलरली 1 2 2, 1 2 2 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल एंड डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ही तरीका। सिमिलरली 1 1 2, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 2 फैक्टोरियल एंड इंटू एक 3 फैक्टोरियल, डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ही तरीका। मतलब इस बार तुम्हें उस 5 लोगों को जितने ग्रुप में, जैसे तुमने डिसाइड किया कि 1 1 2 भेजूंगा, 1 1 1 2 भेजूंगा, तो तुम क्या करोगे, 4 ग्रुप बनाओगे, 1 का 1 का 1 का 2 का, डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ही तरीका होगा। ठीक है, अब इन सबको कैलकुलेट करके फिर से काउंट करना है, ऐड करना है, आंसर आ जाएगा।
ओके, लास्ट क्वेश्चन पीएनसी का बोला है द लाइन्स L1, L2, L20 आर डिस्टिंक्ट फॉर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 से लेकर के 10 ऑल द लाइन्स L2n-1 आर पैरेलल। मतलब तुम्हें दिख रहा होगा L1, L3, L5, L7 एंड सो ऑन L19 तक, ये 10 लाइन्स हैं, ये सारे के सारे पैरेलल हैं। सिमिलरली L2, L4, L6 से लेकर के L20 ये भी 10 लाइन्स हैं, दे ऑल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। बोला है अब क्या करो, L1 से L20 में कोई भी दो पेयर उठाओ, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा। बहुत सिंपल है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 10 लाइन है। ये 10 लाइन तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एंड फिर से कुछ 10 लाइन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 लाइन है, ये एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब तुम देखो कैटेगरी बना लो, अगर मैं ऊपर वाले 10 लाइन में से कोई 2 लाइन सेलेक्ट करूंगा, एक पेयर बनेगा, 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अगर मैं नीचे के 10 लाइन में से कोई 2 सेलेक्ट करूंगा तो सारे के सारे एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी 2 उठाओ वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा P। तो कोई भी 2 उठाओ हमेशा P P P P कितनी बार काउंट करेंगे, 10 से 2 बार थोड़ी काउंट करेंगे, एक ही बार काउंट होगा ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग 1, इसके करस्पॉन्डिंग 0 काउंटिंग आया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज ऊपर वाले 10 में से कोई एक उठाओ, नीचे वाले 10 में से कोई एक उठाओ, एक ये उठाए एक ये उठाए, ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि पैरेलल नहीं है, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो 10 × 10 100, तो आंसर 101। बहुत सिंपल। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। अब देखो किसी का अगर पीएनसी वीक है, पीएनसी वीक है, तुम्हें लग रहा है यार पीएनसी मेरा उतना अच्छा से नहीं हुआ है, कोचिंग में अच्छे से नहीं कर पाया था क्योंकि 11th में ही पढ़ा दिया जाता है, ये टफ चैप्टर होता है, तो तुम्हें ऐसा अगर लग रहा है कि तुम्हारा पीएनसी बहुत वीक है या फिर तुम्हें समझ में नहीं आया, प्लेलिस्ट में जाना, मेरे प्लेलिस्ट में मैं इसको लिंक भी प्लेलिस्ट का शेयर कर दूंगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फुल पढ़ाया हुआ है मैंने, परमुटेशन कॉम्बिनेशन फुल पढ़ाया हुआ है, टोटल 34 या 35 वीडियोज होंगे, छोटे छोटे ये 10-10 मिनट के, 1.5x में देखोगे पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। गारंटी के साथ बोल सकता हूँ जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है, जो तुम प्लेलिस्ट फुल देखने वाले हो, उससे अच्छा कंटेंट फ्री में पूरा का पूरा यूट्यूब पे नहीं है, गारंटी, चैलेंज, ठीक है। चलो जाओ पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।